नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एयरटीएम के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप किसी थीम को, प्लगइन को, डोमेन को खरीदना चाहते हो जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पेमेंट मोड एक्सेप्ट करता है, तो आपको एयरटीएम काफ़ी मदद कर सकता है। दोस्तों देखिए, बेसिकली आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने जाते हो, लेकिन अभी जो इंडिया में ज़्यादातर कार्ड जो है रुपए दिए जाते हैं, रुपए वाला कार्ड। बट यहाँ पे देखिए रुपए कार्ड सपोर्ट नहीं करता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। बहुत सारे बैंक्स जो है रुपए कार्ड प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इनफैक्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अनेबल करने के बाद भी कई सारे रुपए कार्ड जो है काम नहीं करते इंटरनेशनली। बेसिकली मैंने भी ये करके देखा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में मुझे एयरटीएम के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये डिस्कस कर दिया जाए। तो देखिए, एयरटीएम बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है। यहाँ पे देखिए एक डिजिटल डॉलर अकाउंट ये आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप बेसिकली खरीदना चाहते हैं कुछ इंटरनेशनल चीज़ें, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपको इंटरनेशनल वेबसाइट से थीम्स खरीदना है, प्लगइन्स वगैरह खरीदना है, तो आप इस को यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली आपको एक वर्चुअल कार्ड देता है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट के काम आता है। तो देखिए, ये वर्चुअल कार्ड के बारे में इन्होंने अपने वेबसाइट पे लिख रखा है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपको यहाँ पे वर्चुअल कार्ड मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप नए होंगे मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, इस तरह से एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा आपको। आई थिंक ये वीज़ा का रहेगा या फिर मास्टर कार्ड का रहेगा, ठीक है, दोनों में से एक का रहेगा। वीज़ा का रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे इनके मेंबर्स भी हैं। तो ये वेबसाइट पे आप आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये वर्चुअल कार्ड आपको मदद करेगा आपके इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको ज्वाइन कैसे करना है, ये वेबसाइट पे आप बाकी चीज़ें जो है पढ़ लेना। मैं आपको डायरेक्टली जो काम की बातें हैं वो बताता हूँ। सिंपल ज्वाइन पे आपको क्लिक करना है। एक सिंपल सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। एयरटीएम में जो है किसी से पैसे रिसीव भी कर सकते हैं और अपने लोकल बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधा प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेपाल करता है वैसे सेम है ये, लेकिन यहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड भी मिलता है। तो देखिए, क्रिएट एन अकाउंट। अब देखिए पेपाल में पेपाल से कैसा डिफरेंट है। पेपाल में देखिए अभी कोई वॉलेट का सिस्टम नहीं है, पहले था, लेकिन अभी इंडिया में जो है वॉलेट वगैरह का सिस्टम वहाँ पे नहीं है। जो भी पैसे डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं, वो डायरेक्टली जो है आपके अकाउंट में आ जाते हैं या फिर आपके कार्ड जो लिंक होगा उसमें आ जाते हैं। तो ये चीज़ें पेपाल में होती है। अभी इंडिया में की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ में शायद अलग हो, बट इंडिया में जो है वहाँ पे कोई पैसा स्टोर नहीं रहता है। और पेपाल में आप कोई पेमेंट रिसीव भी करते हो तो वो 2 से 3 दिनों में आपके अकाउंट में आ जाता है। वहाँ पे स्टोर नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, 2-3 दिन के लिए, और फिर आपके बैंक अकाउंट में वो भेज देता है। तो एयरटीएम में अलग है, यहाँ पे एक वॉलेट भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आप पैसे ऐड भी कर सकते हो और वहाँ से फिर सेंड कर सकते हो, ठीक है। और वर्चुअल कार्ड मिलता है जिससे आप मदद से आप इंटरनेशनल पेमेंट कर पाओगे। तो आगे देखते हैं हम कैसा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रिएट एन अकाउंट पे सिंपल दिस अकाउंट पे इंडिविजुअल, यहाँ पे अपनी कंट्री जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इंडिया से है तो इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप फेसबुक से भी डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं या फिर गूगल से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद पासवर्ड चूज़ कर लीजिए एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग वाला। देन फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, सेकंड लास्ट नेम को छोड़ दीजिए, ठीक है, ऑप्शनल है। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट अकाउंट पे दबा दीजिए बटन, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद देखिए आपके मेल पे ऐसा एक मेल आएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला होगा कि कंफर्म योर ईमेल। तो सिंपल यहाँ पे देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और अपना ईमेल जो है कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए, अभी हम ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं तो हम लॉगिन करते हैं। जैसे आपका मेल कंफर्म हो जाएगा, आप भी इस तरह से लॉगिन कर लीजिएगा। सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे इस तरह से आपको लॉगिन का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे फेसबुक और गूगल से आपने किया होगा साइन अप, तो यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज ईमेल और पासवर्ड से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने को बोलेगा। जैसे कि सबसे पहले चीज़ आपको प्रोफाइल आपकी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आपको भी सिंपल अपना नाम वगैरह जो भी डिटेल्स वहाँ पे मांग रहा है, सिंपल चीज़ें मांगेगा, नाम, एड्रेस और जो आपका नंबर वगैरह रहेगा वो मांगेगा।
और सेव कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको सही डिटेल डालनी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे KYC करोगे तो सेम डिटेल मैच होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप KYC करते हो तो आपको बहुत सारी यहाँ पे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा वो कम लगता है यदि आपकी KYC कंप्लीट है, और नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। $0.25 आपको शायद ज़्यादा लगेगा। ओके दोस्तों देखिए आप को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेटिंग पे आ जाना है। जैसे सेटिंग पे आप आओगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। प्रोफाइल के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा बोल रहा है योर वॉलेट इज़ नॉट वेरीफाइड। तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है कि दोनों साइड वाला डालना होगा आपको आइडेंटिटी कार्ड, तो आप आधार कार्ड डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि आप आइडेंटिटी वेरीफाइड नहीं करते हो तो आपको जो ट्रांजेक्शन की लिमिट दी जाएगी वो $1000 की रहेगी। यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नाउ पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट में आप पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए गॉट इट कर लेते हैं हम, अपलोड फ्रंट कार्ड ऑफ फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो आप क्या कीजिए, 2 इमेजेस निकाल लीजिए आधार कार्ड की आगे की, और आपके एड्रेस वाली जो साइड होता है पीछे होगी, एक क्लियर इमेज निकालिए। उसमें कोई ब्लरी वगैरह नहीं होना चाहिए, लाइट वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉपर नेचुरल लाइट में आप खींचिए, उसे कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हो, और आपको एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास यदि ऑलरेडी फ़ोटो खींची हुई है फ़ोन से तो वो आप डायरेक्टली कंप्यूटर में डाल के अपलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से भी खींच सकते हैं। सिंपल अपलोड फाइल पे क्लिक कर लीजिएगा, फाइल सिलेक्ट कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, और 24 आवर्स के अंदर ये चेक करेंगे और आपकी जो है KYC यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। मीन्स आपका यहाँ पे वॉलेट जो रहेगा AirTM का, देखिए ऊपर में मेन बैलेंस दिखा रहा है, ये बिल्कुल आपका फुली वेरीफाइड रहेगा। अब देखिए आपको फंड कैसे ऐड करना है, तो फिर से यहाँ पे होम पे आ जाइए आप। यहाँ पे जो भी बैलेंस रहेगा वो मेन बैलेंस में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे फंड को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये बेसिकली आप किसी अदर कंट्री में जो है पैसा भेजना चाहते हैं उसके लिए है। बाकी मैं अभी वर्चुअल कार्ड के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इंडिया बैंक्स, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको पेटीएम वगैरह सब कुछ, यहाँ पे UPI वगैरह सब अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड में देखिए इंडिया बैंक, यदि बैंक से डायरेक्टली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिया बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रील यहाँ पे अवेलेबल है, पेटीएम यहाँ पे अवेलेबल है, पेयर अवेलेबल है, पेपल अवेलेबल है, नेटेलर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए हम वर्चुअल कार्ड्स पे आते हैं। तो सिंपल वर्चुअल कार्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। सो देखिए इस तरह से एक वर्चुअल कार्ड आपको मिलेगा जो कि मास्टर कार्ड का रहेगा, ठीक है, मास्टर कार्ड का। यहाँ पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो आपको समझना यहाँ पे ज़रूरी है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बना लोगे और फिर आप बोलोगे कि सर आपने ये तो बता ही नहीं था। यहाँ पे देखिए नॉन रिलोडेबल वर्चुअल कार्ड, यानी कि नॉन रिलोडेबल वर्चुअल कार्ड है। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही बार जो है पैसा जमा कर सकते हैं। मीन्स हर काम के लिए आपको यहाँ पे हर बार कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए आपको एक थीम परचेस करना है, जैसे कि मान के चलिए $20 की वो थीम है, ठीक है। तो $20 आपको यहाँ पे $20 प्लस इनका चार्जेस ऐसे यहाँ पे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा वर्चुअल कार्ड में। और वो कार्ड ये जो वर्चुअल कार्ड है आप उसी के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये फिर से यूज़ नहीं होगा और यहाँ पे कोई फंड भी जो है आप भर नहीं सकोगे और निकाल भी नहीं सकोगे। ये चीज़ आप यदि ज़्यादा भर देते हो तो फिर वो पैसे वापस भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए फिर यदि आपको अदर कोई फिर से ट्रांजेक्शन करना है दूसरी इसके लिए तो फिर से एक कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्ड इज नॉन रिफंडेबल, जैसे कि मैंने अभी बताया, पैसे वापस नहीं होंगे यदि गलती से ज़्यादा पैसे डाल देते हो या फिर कम डालते हो तो भी आपको दिक्कत हो जाएगी। आप फिर दूसरे चीज़ के लिए उसे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला, देखिए यूज़ एनीवेयर ऑनलाइन वेयर प्रीपेड मास्टर कार्ड और वीज़ा आर एक्सेप्टेड, ठीक है। ऑल ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू रिस्क असेसमेंट। और जब भी आप यहाँ पे बिलिंग एड्रेस डालोगे तो आपको ये बिलिंग एड्रेस डालना है, इनका वाला, ठीक है। ये यहाँ पे एड्रेस लिखा है, तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। उसके बाद ही इसे यूज़ यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया सारी चीज़ें। देखिए गेट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कार्ड नेम, ठीक है। देखिए अब कार्ड नेम में आपको अपना नाम नहीं डालना है, जैसे कि मान के चलिए
आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए फ़ोन बिल के लिए लिखा है, मीन्स जो भी पर्पज़ है आपका पेमेंट का उसके लिए आप लिखे, जैसे कि थीम, बाय थीम आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, कार्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लोकल करेंसी में हम लिखेंगे, ठीक है, लोकल करेंसी में हम लिख देते हैं, जैसे कि हमें 10,000 डालना है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 यदि हमें लोकल करेंसी में यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे देखिए कार्ड वैल्यू हो जाती है 128। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है सिर्फ $100 की है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम कम कर लेते हैं, 5,000 कर लेते हैं, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू, अब देखिए ये नई चीज़ हमें पता चली है कि यहाँ पे जो आप कार्ड की वैल्यू जो डालोगे वो $100 से नीचे रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्ड वैल्यू है $64.17 हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको कितनी देनी पड़ेगी, $70.44, यानी कि लगभग आपको चार्ज कितना लग रहा है यहाँ पे, 6 से $7 का यहाँ पे लग रहा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख के ही इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए 1.25 USD फी विल बी डायरेक्टेड ऑन माई कार्ड फॉर ईच परचेस। तो यहाँ पे कितनी, हर परचेस में आपको कितने पैसे कटेंगे यहाँ पे, $1.25। और यदि आप KYC करते हो तो थोड़ा सी कम लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फी डिटेल में आप यहाँ पे फ़ी की डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 64.17 एयर USD यहाँ पे रहेंगे। और सेटअप फ़ी यहाँ पे देखिए 3.70 ये सेटअप फ़ी ले रहे हैं। उसके बाद फंडिंग फ़ी, सर्विस फ़ी, ऐसे लगा के यहाँ पे टोटल $70.44 यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्चुअल कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए मैंने ये चीज़ें की है, ठीक है। तो फिर से होम पे चलते हैं। तो इस तरह से आप AirTM का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका ये भी फ़ायदा है कि आप यहाँ पे देखिए क्रिप्टो में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे क्रिप्टो का भी ऑप्शन दिया गया है, बाय सेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि देखिए कार्डानो, आयरलॉन्ड, कोस्मो, ये सब कुछ क्या है, ये क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। कार्डानो, बेसिक एडेंसन टोकन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन, डाई, डैश, डॉज कॉइन, पोल्का डॉट, इथेरियम, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो इसका भी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, यदि आपको नॉलेज है इसका तभी कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्टिविटी पे आना है, एक्टिविटी पे आपकी सारी एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, सारे ट्रांजैक्शन आपको शो करेंगे ट्रांजैक्शन आईडी के साथ। यहाँ पे देखिए सेंड रिक्वेस्ट में आप आते हो तो आप देखिए पैसे सेंड भी कर सकते हो और रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, एक AirTM अकाउंट से दूसरे AirTM अकाउंट्स में, ठीक है। यदि आप को किसी को पैसे भेजना चाहते हो जो अलग कंट्री में है तो AirTM टू AirTM आप जो है ट्रांसफ़र यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अब तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।